हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू विल फाइन। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ना। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊँगी वो आज देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। ये रहा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है इसका? सत्ता की साझेदारी। पहली बात, मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगी जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट ये 3 पार्ट में बटेगा, जब आपको ये एक्सप्लेन होएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। इसमें नोट्स होंगे। चैप्टर ये किसका है? 10th का है, चैप्टर 1, नोट्स इन हिंदी, ठीक है। जिसमें हम सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे, है ना। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है वो पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पढ़ेंगे। बेल्जियम और समझदारी पढ़ेंगे, और श्रीलंका की समझदारी पढ़ेंगे। सत्ता की समझदारी के विभिन्न रूप आदि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे। इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ना है? चैप्टर फर्स्ट अध्याय। अब हम पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहती है। मतलब जब शासन और व्यवस्था हर सामाजिक समूह और समुदाय, सामाजिक समूह कौन से होते हैं? जो हमारी सोशल वर्कर, और समुदाय भी वही होते हैं, ठीक है। तो सरकार के होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ नोट्स। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतंत्र सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। ये तो हमें पता है कि हमारी जो लोकतंत्र, इंडिया की क्या है सरकार? इंडिया की सरकार क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। क्या है? लोकतंत्र। तो उसमें सारी नागरिकों का, जो हम सब पीपल्स हैं, उनका हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। मतलब जो भागीदारी इसमें दी जाती है, जो सब भागीदारी देंगे इसमें, तो उन सब के द्वारा क्या होता है? ये दिया जाता है, संभव होता है, ठीक है। जो जो मतलब आंदोलन के द्वारा, जैसे अब अभी कृषि आंदोलन हुआ था तो उनको क्या मिला था? कृषि बोने का फिर उन्हें अधिकार दिया गया था, है ना, किसी कृषि उसके उसके थ्रू, है ना। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को एक बात से अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। मतलब उनसे ये अधिकार होता है कि जब शासन की व्यवस्था होती है तो उनसे अधिकार यह है कि उनसे भी शासन की तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाती है, ठीक है। जो पीपल्स होते हैं, जो लोकतंत्र के पीपल्स हैं, जो मनुष्य हैं, उनसे भी सलाह ली जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज 1, सत्ता साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? तो आइए पढ़ते हैं हम क्यों ज़रूरी है। युक्त परक तर्क पढ़ेंगे पहले हम इसकी। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच बंटवारा का आदेश 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 आदेशा कम। जब विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूह के द्वारा जब बीच में बंटवारा होएगा तो उनका जो आदेशा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। हानि और लाभ दोनों पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वास्तित्व के लिए अच्छा होता है। जो राजनीतिक होते हैं उनके लिए सत्ता की साझेदारी जो है वो अच्छी होती है, अच्छी पाई गई है ना। आइए नेक्स्ट इज 1। तो अच्छी क्यों होती है? पहली बात तो ये अच्छी इसलिए होती है क्योंकि जो राजनीतिक होती है वो सत्ता की साझेदारी जरूरी मानी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 1 इज नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या होते हैं? नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित होते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहते हैं। जो लोगों की भागीदारी है इसमें आवश्यक होती है सत्ता की साझेदारी में। उससे क्या होता है? जो लोगों की भागीदारी, जैसे हमने वोट दिया, अब हमें क्या कौन पसंद है? अब जैसे हमें मोदी जी पसंद है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो लोगों को भी ये देखना पड़ता है कि हमारे देश का नेता हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है और कितना गलत काम कर रहा है ना। ये सब हमें देखना ज़रूरी होता है।
उसके बाद तो उसमें भागीदारी हमारी ज़रूरी महत्व मानी गई है। माध्यम से शासन से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, मतलब उनसे सलाह ली जानी चाहिए। जो लोग होते हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उनसे सलाह ली जाए कि प्रशासन जो है, प्रशासन का शासन किस प्रकार होना चाहिए। जो हमारा देश का, अब जैसे देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो हमारे देश के नेता हैं लाइक मोदी जी, तो वो लोग हम सबसे पूछते हैं कि कैसे लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये हमारा एक कानून बनाया गया है, नियम है हमारा कि हमें पूछना चाहिए। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ते हैं। समाज के सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूह में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, मतलब जो बहुत सारे अलग अलग तरह के समूह हैं, उनमें टकराव को कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि किसी भी समाज के बहुसंख्यक के आतंक खतरा बना रहता है, मतलब जो उसका आतंक होता है उसमें खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि स्वयं को भी वो तबाह कर देता है। अल्पसंख्यक समूह को तबाह तो करता है, बल्कि स्वयं को भी वो तबाह कर देता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। अब वो पढ़ते हैं आगे कैसे बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ ही लोकतंत्र सरकार का नींव बनती है। जो लोगों की आवाज़ होती है, अब जैसे हमारे मोदी जी हैं, तो वो लोकतंत्र से ही जीते गए हैं, लोकतंत्र से ही वो आगे चल रहे हैं लोकतंत्र से ही वो आगे चल रहे हैं, है ना। तो जो वो जैसे अब मोदी जी हैं, तो मोदी जी की हमारी क्या हो गई है, मोदी जी हम लोगों के लिए क्या, मतलब मोदी जी के लिए हम लोग क्या हो गए हैं, मोदी जी के लिए जो पीपल हैं वो क्या हो गए हैं, एक नींव बन चुकी है उनकी। हम लोग क्या बन चुके हैं, उनके लिए नींव बन चुके हैं, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं सुन सकते, है ना, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड मैन, है ना। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो लोकतंत्र का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट इज़, सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं। सत्ता की साझेदारी के कितने कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं। एक है समझदारी भरा कारण, दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। अब जैसे समाज में कुछ टकराव हो रहे हैं, अब जैसे ये तो आप लोगों का एक समाज हो गया, ये भी एक समाज हो गया, तो इनमें क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना। तो लड़ाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो एक कानून जो लागू किया गया है हमारे लिए, है ना, वो क्या करेगा, हमें बचाएगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट में हैं, है ना, हम उसकी सपोर्ट में हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट इज, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को असुक्षण कर रखना, मतलब बिल्कुल ठीक तरह से रखना, अच्छी तरह से रखना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 1, यस, बेल्जियम बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी है वो पढ़ते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का कौन से का है, पहला पूछा जाता है फर्स्ट, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम कैसे आ रहे हैं, MCQ बेस में आ रहे हैं, तो उसमें क्या पूछा जाएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1, तो बेल्जियम यूरोप का सबसे छोटा देश, तो ये पूछा जाएगा बेल्जियम का सबसे छोटा देश कौन सा है। बेल्जियम कौन से देश का सबसे छोटा देश है, तो यूरोप का, ठीक है, किसका, यूरोप का सबसे छोटा देश है ना। फिर उसके बाद जिसकी आबादी हरियाणा से भी
आधी, परंतु इसकी समाज बनावट बड़ी जटिल है। जटिल मतलब बहुत कैडी, मतलब हर किसी के लिए मर मिटने वाले वो वाले लोग हैं, ठीक है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% जर्मनी बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह के वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वन, इसकी राजधानी किसकी, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। इसमें 80% आबादी फ्रेंच भाषी है। फ्रेंच भाषा के लोग की जो आबादी है वो कितनी है, 80%, जबकि 20% लोगों की कितनी है, डच भाषा। तो इसमें डच भाषा के लोग क्या है, कम रहते हैं, और फ्रेंच भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा है। जो फ्रेंच भाषी है उसकी तुलना में ज़्यादा, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। जो फ्रेंच भाषी, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, 80% आबादी है उनकी, तो वो तो हैवी रहेंगे ही दूसरे में, है ना। सो नेक्स्ट इज़ वन, कहाँ पे थे हम, बेल्जियम की बनावट पढ़ ली हमने। और सो दिस वीडियो इज़ कंप्लीट पार्ट 1। सो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जाऊँगी, अब मैं आप लोगों को सत्ता की साझेदारी पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को, और क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को, इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है ये पढ़ा दिया है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पढ़ा दी है मैंने आप लोगों को। इसमें बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट पढ़ा दी है आप लोगों को इसमें, और सिर्फ बेल्जियम की क्या पढ़ाई है, जातीय बनावट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो इसका बचा हुआ पार्ट रह गया है वो आप लोगों को प्रिपेयर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़।